दोस्तों WWE में कुछ सुपरस्टार्स ऐसे होते हैं जो ना केवल रेसलिंग की दुनिया में बल्कि पूरे मनोरंजन इंडस्ट्री में एक नई क्रांति लेकर आए हैं। और जब बात की जाती है WWE की तो सबसे प्रभावशाली महिला सुपरस्टार की तो चाइना का नाम सबसे पहले लिया जाता है। द नाइन्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड का उपनाम पाने वाली चाइना ने WWE में एक नया इतिहास रचा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी कहानी केवल रिंग तक ही सीमित नहीं थी। उनकी यात्रा में उतार चढ़ाव थे और उनका सफर बहुत ही दिलचस्प और कड़वा था। आज हम बात करेंगे चाइना के संघर्ष, उनकी सफलता और उनके करियर के बारे में जो WWE के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुके हैं। चाइना का जन्म 27 दिसंबर 1969 को कैलिफोर्निया में हुआ था। उनका असली नाम जोडी लिन मिशेल था और बचपन से ही उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में रुचि दिखाई। उनका लक्ष्य हमेशा से ही दुनिया की सबसे ताकतवर महिला बनने का था। चाइना ने अपनी ताकत को साबित करने के लिए बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में भाग लिया, लेकिन WWE के रिंग में कदम रखने से पहले उनका संघर्ष जारी रहा। 1997 में चाइना ने WWE में एंटर किया और उनका पहला बड़ा किरदार था द नाइन्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वे इतनी ताकतवर थी कि उन्हें तुरंत WWE के बड़े पुरुष सुपरस्टार के साथ पेश किया गया और उन्होंने रिंग में अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। चाइना की ताकत और शारीरिक क्षमता ने उन्हें रेसलिंग की दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई। चाइना ने WWE में आने के बाद बहुत जल्दी साबित कर दिया कि वह एक महिला रेसलर नहीं है, बल्कि वह किसी भी पुरुष रेसलर के लिए चुनौती बन सकती है। WWE के पुरुष सुपरस्टार के खिलाफ उनकी कई लड़ाइयां एक नई दिशा की शुरुआत थी। उनका पहला बड़ा मैच रॉयल रंबल 1999 में हुआ, जहां वह पहली महिला रेसलर बनी जो पुरुषों के खिलाफ मुकाबला कर रही थी। इस मैच में चाइना ने अपने से बड़े और ताकतवर रेसलर को पछाड़ दिया और फैंस ने उन्हें एक नया दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। चाइना की शारीरिक ताकत और मजबूत इरादा इस तरह से चमका कि वह रेसलिंग में महिला सुपरस्टार के लिए एक रोल मॉडल बन गई। 1999 में चाइना ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने का ऐतिहासिक काम किया, जो WWE के सबसे बड़े चैंपियनशिप बेल्ट में से एक है। चाइना वह पहली महिला रेसलर बनी जिन्होंने इस बेल्ट को जीता और उनका यह जीतना WWE के इतिहास में सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली क्षणों में से एक बन गया। चाइना की सफलता का आलम यह था कि उन्हें पुरुष रेसलर के साथ लड़ा गया और उन सुपरस्टार से भी ज्यादा सम्मान मिला। उनका रिंग में प्रदर्शन कभी भी किसी से कम नहीं था। उनका जीतने का तरीका और दबदबा WWE के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। चाइना का नाम डी जनरेशन एक्स के साथ भी जुड़ा। इस ग्रुप का गठन शॉन माइकल, ट्रिपल एच और रॉड डॉग जैसे बड़े सुपरस्टार के साथ हुआ था और चाइना भी इस ग्रुप की अहम सदस्य बनी। डी जनरेशन एक्स का गठन WWE के एटीट्यूड एरा का हिस्सा था और इस ग्रुप ने रिंग में सिर्फ धमाल ही नहीं बल्कि पूरी WWE यूनिवर्स को नई दिशा दी। चाइना का डी जनरेशन एक्स में शामिल होना एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि उस वक्त रेसलिंग की दुनिया में महिला रेसलर्स का कोई स्थान नहीं था। लेकिन चाइना ने इस समूह का हिस्सा बनकर यह साबित किया कि वह पुरुषों के साथ मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। चाइना का जीवन रिंग के बाहर भी काफी विवादों में रहा। WWE में अपनी सफलता पाने के बाद चाइना का रिश्ता ट्रिपल एच के साथ था, लेकिन यह रिश्ता भी किसी कारणवश टूट गया। ट्रिपल एच का WWE में प्रमोशन और चाइना के बीच का विवाद चर्चा का विषय बन गया था। ट्रिपल एच और स्टीफनी मैकमैन के साथ रिश्ते ने चाइना को WWE से बाहर कर दिया। इसके बाद चाइना की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। उन्होंने WWE छोड़ने के बाद भी कई प्रयास किए, लेकिन वह कभी उस स्थान तक नहीं पहुंच पाई जहां उन्हें रिंग में होना चाहिए था। उनका रेसलिंग करियर कभी वही नहीं रहा जैसा पहले था। WWE छोड़ने के बाद चाइना ने कई बार वापसी करने की कोशिश की, लेकिन
उन्होंने कभी भी WWE के मुख्य इवेंट्स में अपनी जगह नहीं बनाई। इसके बाद उन्होंने पेंट हाउस पत्रिका के लिए फोटो शूट किया, जो कि उनकी निजी जिंदगी का एक और विवादित हिस्सा बना। चाइना की यह यात्रा WWE के इतिहास में सबसे अनोखी यात्रा में से एक रही। उनके अंदर रेसलिंग के प्रति वही जोश और जुनून था, लेकिन बाहर की दुनिया में उन्हें अक्सर परेशान किया। चाइना ने फिल्मों और टेलीविजन में भी अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन वह कभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई जिस स्तर पर उन्होंने WWE में अपनी पहचान बनाई थी। चाइना ने 2011 में WWE हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड होने के बाद WWE के इतिहास में एक और प्रमुख भूमिका अदा की, लेकिन रेसलिंग की दुनिया से दूर जाने के बाद वह मानसिक और शारीरिक समस्याओं से जूझने लगी। चाइना का 2016 में निधन हो गया और उनकी मौत ने WWE और रेसलिंग के फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया। चाइना को रेसलिंग की दुनिया में उनके योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने यह साबित किया कि महिला रेसलर्स पुरुषों के मुकाबले किसी भी दृष्टि से कम नहीं होते। उनका योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। चाइना का नाम WWE और रेसलिंग के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। वह न केवल रेसलिंग में महिला सुपरस्टार की नई पहचान बन गई, बल्कि उन्होंने दुनिया को यह दिखाया कि महिला को भी रेसलिंग में उतनी गंभीरता से लेना चाहिए जितना पुरुषों को लिया जाता है। चाइना का जीवन और उनका संघर्ष हमें यह सिखाता है कि अगर आप मेहनत करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें तो कोई भी बाधा आपकी राह में नहीं आ सकती। उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई है। दोस्तों, चाइना की कहानी हमें यह सिखाती कि महिलाओं को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए और रेसलिंग में उनका स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पुरुषों का। चाइना ने रिंग में न केवल अपने कदम जमाए, बल्कि उन्हें पूरे WWE यूनिवर्स को यह दिखाया कि एक महिला सुपरस्टार भी दुनिया को अपनी ताकत दिखा सकती है। अगर आपको चाइना की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके विचार क्या है नीचे कमेंट करके बताएं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए द नाइन्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड।